लड़की ने एक बर्तन में पानी उबाला, लेकिन उसमें केवल एक मसाले का पैकेट डाला और वहीं उसका पूरा रात का खाना था। क्योंकि उसके पिता पर ऊंचे ब्याज वाले कर्ज थे, इसलिए वह हर दिन घर से छिपा रहता था। जब कर्ज वसूलने वाली महिला ने दरवाजा खोला तो उसने घर में केवल लड़की को अकेले देखा। बेबस होकर वह केवल लड़की के घर में रुककर उसके पिता के लौटने का इंतजार कर सकी थी। लेकिन जैसे ही वह महिला लेटी, उसे महसूस हुआ कि फर्श बेहद ठंडा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि लड़की इस ठंड को कैसे सहकर यहाँ रहती है। उस रात दोनों एक दूसरे के बगल में सोई, लेकिन आधी रात में भी लीसा ठंड के कारण जाग गई। जब उसने देखा कि कड़ाके की सर्दी के बीच लड़की केवल इतनी पतली कंबल ओढ़े हुए थी तो उसे उसके लिए थोड़ा दुख हुआ। अगली सुबह लड़की उठी और उसने पाया कि फर्श बहुत गर्म था। दरअसल लीसा ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके लड़की के घर के लिए कोयला जलवाया था। लड़की ने विनम्रता से उसे धन्यवाद दिया और अकेली स्कूल चली गई। लेकिन दयालु लीसा अभी भी लड़की की चिंता कर रही थी, इसलिए वह उसके पीछे पीछे स्कूल तक गई। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि लड़की भूख मिटाने के लिए नल खोलकर लगातार पानी पी रही थी। लीसा के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसीलिए उसने उसके शरीर को पोषण देने के लिए उसके लिए एक मुर्गा पकाया। इस बार न केवल वह अपना कर्ज वापस नहीं ले सकी, बल्कि उसने बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए। फिर भी लीसा हर दिन लड़की के लिए खाना बनाती रही और उसे पहुंचाती रही। लेकिन एक दिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने लड़की के पिता को फर्श पर नशे में पड़ा देखा और लड़की को कोने में बैठा पाया, जिसकी एक आंख काली पड़ चुकी थी और चेहरे पर चोट के निशान थे। साफ था कि उसके पिता ने ही उसे मारा था। लीसा ने लड़की से पूछा कि वह रो क्यों नहीं रही, लेकिन लड़की ने कहा कि अगर वह रोएगी तो उसे और भी बुरी तरह पीटा जाएगा। ये सुनकर लीसा गुस्से से भर उठी। उसने छोटी लड़की की रक्षा करने का फैसला किया। फिर उसने लड़की को गोद लेने के लिए आवेदन लिखा। उसने लड़की के पिता पर जो कर्ज था उसी के बदले लड़की को अपने साथ ले लिया। ये सुनकर लड़की अपनी खुशी छिपा नहीं सकी। आखिरकार उस आदमी ने चुपचाप कागजों पर हस्ताक्षर कर दिया। अगले कई दशकों तक लूसी लीसा के साथ कर्ज वसूलने में उसका साथ देती रही। हाल ही में जब लीसा की मृत्यु हो गई तो लूसी एक बार फिर अकेली रह गई। उसने सुना कि एक भविष्यवक्ता मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। उसे जरा भी पता नहीं था कि वह भविष्यवक्ता एक धोखेबाज थी। फिर उस भविष्यवक्ता ने लीसा की आत्मा का नाटक किया और दावा किया कि वह परलोक में आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि वह लूसी को छोड़ नहीं पा रही थी। किसी को उसे उसके पुनर्जन्म के रास्ते पर आगे ले जाना होगा। लूसी ने सचमुच उस भविष्यवक्ता की बात पर विश्वास कर लिया और श्राप तोड़ने में मदद करने के लिए उसे पैसे देने ही वाली थी। लेकिन तभी अचानक लूसी बिना एक शब्द कहे दरवाजे से बाहर भागी और जानबूझकर खुद को एक कार से टकरा दिया और इस तरह वह परलोक के रास्ते पर पहुंच गई। लेकिन उसी पल वह उलझन में दिखाई दी, मानो उसे पता ही ना हो कि वह वहां क्यों थी। एक दिन स्वर्ग में लीसा के घर पर अचानक एक अजनबी महिला आ गई। उस महिला की सारी याददाश्त जा चुकी थी, सिवाय इसके कि उसे लीसा के पति की याद थी। दरअसल उस महिला को नरक में जाना था, लेकिन उस समय स्वर्ग का फरिश्ता बने जैक को उसे देखते ही एक अजीब सी अपनापन महसूस हुई। उसने उसे बचा लिया और अपने साथ स्वर्ग ले आया। उसी समय उन्हें पता चला कि जो लोग गलती से नरक की जगह स्वर्ग पहुंच जाते हैं वे अपनी सारी यादें खो देते हैं। जैक के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने उस महिला को कुछ समय के लिए अपने घर में रहने दिया। लेकिन अगले ही पल उस महिला ने अचानक लीसा को दादी कहकर पुकारा। इससे लीसा पूरी रात सो नहीं सकी। उसे डर था कि यह जवान और खूबसूरत महिला उसके पति को उससे छीन लेगी। लेकिन स्वर्ग में ईर्ष्या करना एक अपराध है और कुछ दिन पहले किसी के बाल खींचने के कारण लीसा पहले ही 4 पापी अंगूर जमा कर चुकी थी। जैसे ही उसके 6 अंगूर हो जाते उसे नरक भेज दिया जाता। तभी वह महिला अचानक आकर बोली कि उसे एक नाम चाहिए। लीसा के मुंह से तुरंत अंगूर से जुड़ा एक नाम निकल गया। उसकी हैरानी की बात यह थी कि वह महिला उस नाम से बहुत खुश हो गई। इससे लीसा और भी ज्यादा नाराज हो गई। इसलिए उसने अपने पति से कहा कि वह तुरंत उस महिला को घर से भेज दे। जैक के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपने साथियों से कुछ निराश लोगों के बारे में पूछा। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे अपने साथियों से पता चला कि वास्तव में नरक का एक व्यक्ति स्वर्ग में घुस आया था और स्वर्ग का निदेशक उसकी सक्रिय रूप से जांच कर रहा था। एक बार पकड़े जाने पर उसे नरक से भी अधिक दर्दनाक सजा दी जाती। जैक उसे रिपोर्ट नहीं कर सका, इसलिए वह उसे फिर से अपने घर वापस ले आया। लेकिन लीसा के पास अब उन दोनों से निपटने का समय नहीं था, क्योंकि लीसा बहुत सारी गलतियां कर चुकी थी। स्वर्ग का स्टाफ विशेष रूप से उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया। लीसा को देखकर वह आदमी थोड़ा डर गया, क्योंकि सैकड़ों वर्षों में उसने पहली बार किसी को इतने सारे पापी अंगूर प्राप्त करते देखा था। जब वह वहां से गया तो डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे। लीसा निर्देशानुसार स्वर्ग के